हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल मैंने घर पर खाना बनाया था। ये मैंने इंडिया गेट बासमती चावल लॉन्ग ग्रेन वाला होता है ना, जो बड़े बड़े लंबे वाला चावल होता है, वो बनाया था, जो कि बहुत अच्छा बना था। साथ में मैंने आलू की भुजी बनाई थी, सिंपल सी। ये देखो, ये अच्छी लगती है, विहान भी पसंद करके खा लेता है। साथ में मैं कुछ और बनाने का सोच रही थी कि मैं दाल वगैरह बनाऊंगी, बट फिर हमने इसी के साथ खाना खा लिया क्योंकि हमें भूख लग रही थी काफ़ी। तो विहान ने देखो, आलू चावल मैंने विहान को भी खिला दिए थे, मैंने भी चटनी के साथ यही खा लिया था। ये टेबल फैन मैं यहाँ से निकालूंगी जो ये फ्रिज के पीछे रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं कहीं और सेट करूँगी। और ये फ्रिज मैंने कमरे में इसलिए कर लिया, अभी मैं भैया को दोबारा फ़ोन करूँगी। उनको पैसे दिए थे मैंने 350 रुपये, पर वो ठीक नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरा इन्वर्टर तो काम ही नहीं कर रहा है, वो चेक करेंगे ना, बाकी वो करके तो गए थे, पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ पे इस घर में ना फ्रिज मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि बाहर वाला जो पॉइंट था वो भैया का इन्वर्टर पे था। फ्रिज वाला ये वाला पॉइंट जहाँ यहाँ पे पहले फ्रिज रखा हुआ था, और यहाँ गर्मी भी आती थी और ज़्यादा धूप पड़ती थी, क्योंकि पीछे टीन की शीट लगी हुई है उसमें से। अब क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और फ्रिज ख़राब हो जाएगा इतनी गर्मी में, क्योंकि फ्रिज को थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। और साथ में फिर वो इन्वर्टर पे था, यहाँ जो प्लग था वो डायरेक्ट था। तो ये जगह काफ़ी सारी खाली हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मैं अपने बर्तन रख दिया करूँगी, बर्तनों के टोकरे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि घर मेरा बहुत बड़ा नहीं है। और जो मेरे पैरों पर कमेंट करते हैं कि पैर इतने गंदे गंदे से हो रखे हैं, तो टैनिंग हो गई, क्योंकि मेरी ना आदत है, वो भी आज से नहीं है, नंगे पाँव घूमने की, क्योंकि मैं चप्पल कमरे में भी नहीं लेके घूमती हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि आप घर की चप्पल ना एक अलग ही रख लो, स्लीपर्स रख लो, फिर आपके पैर खराब नहीं होंगे। तो ये बात भी सच है, करेंगे, ले आऊँगी एक। अभी तो मेरा देखिए बिल्कुल भी बजट नहीं है, मेरे अकाउंट में, दोनों अकाउंट में इस टाइम हज़ार रुपये रखे हुए हैं, तो पैसे नहीं है, बिल्कुल खाली है मेरे अकाउंट। तो एक अकाउंट में तो यूट्यूब की सैलरी आती है मेरी, तो अभी इस महीने के एंड में आई थिंक अभी 15 दिन बाद मेरी यूट्यूब की सैलरी आएगी, तब पैसे मेरे पास होंगे। और अभी रजिस्ट्री मैं नहीं करवा पाऊँगी दोनों घरों की, क्योंकि उसके लिए देखो अभी मेरे पास फालतू पैसे नहीं बचेंगे। अगर रजिस्ट्री में कम से कम एक घर की रजिस्ट्री 50,000 में होगी, दूसरे की 75-80,000 इतने रुपए लग जाएंगे। तो वो रजिस्ट्री मान लो, अभी मेरे पास पैसे जितने भी होंगे मान लो, तो वो एक बार मैं पहले वो एक्स्ट्रा रख तो लूँ ना, कल को मैं रजिस्ट्री करवा लूँ और मेरे पास घर खर्च के जो डेली हमें रोज़ मतलब अपनी पैसे ही ना बचे, क्योंकि मुझे इस महीने के आखिरी में विहान की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है 3 महीने की। तो ये वाला पोछा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इससे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है पूरे घर की। और ये खिलौने थे विहान के, यहाँ मैं रख देती हूँ सारे बंद करके, इसमें बोरे से मैं पैक करके रख रखे हैं। और अभी एक्चुअली गर्मियों का समय है ना, तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अभी मेरा ढाई हज़ार से ज़्यादा ही आया है, तो 2 महीने का बिल है, तो दोनों घरों का है, तो वो मुझे भरना है। इस महीने और भी आएगा, क्योंकि देखो कभी एसी भी चलता है, कूलर भी चलता है, पंखे, बिजली। तो घर का मेंटेनेंस का मेरा 1,000 रुपये हर महीने जाता है, तो मेरे को अपना घर खर्च भी देख के चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ भी लाइफ में दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो यार हाथ में 4 पैसे हों तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। और जो मुझे कमेंट करते हैं ना कि निधि अभी आप घर पे खाना बनाना शुरू कर दो, देखो धीरे धीरे बना तो रही हूँ, लेकिन एकदम से आप मेरे घर की हालत देख सकते हो, दोनों घरों की। तो अभी मैं साफ़ सफाइयों में लगी हुई हूँ, तो ज़्यादा नहीं कहती, 2 दिन मुझे लगेंगे पूरे घरों को सेट करने में, किचन को सेट करने में। एक बार ये सारा काम हो गया ना, उसके बाद तो प्रॉपर घर पे ही खाना बनाया करूँगी मैं, तीनों टाइम का या दोनों टाइम का, तो अच्छे से बनाया करूँगी। तो फ़िलहाल भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि मुझे जितना हो सके मैं घर पे ही खाना बनाऊँ, पर फिर भी देखो बाहर के भी जिम्मेदारियाँ हो जाती है। अब मैं कल का ही बात बताती हूँ। कल मैं खाना बनाने का जो मेरा टाइम था ना, उस टाइम मैंने एट ए टाइम मैंने देखा कि विहान की दवाई ख़त्म हो गई है, और मुझे वो दवाई लाने के लिए, मेरा क्योंकि घर हाईवे पे बहुत दूर है, शहर से आउटर में पड़ता है, तो वो दवाई लाने के लिए मुझे इतने किलोमीटर दूर बाइक पे आना, फिर वहाँ जाना, फिर आना, तो उसमें, और विहान को साथ लेकर गई थी मैं, तो उसी में ही कम से कम मेरा 1 घंटा लग गया रात को। और आते हुए विहान का हो जाता है सोने का टाइम, जिस टाइम विहान सोता है। तो फिर मैंने, विहान मेरे को हर जगह बोलता, मम्मी यहाँ जलेबी मिल रही है, मुझे जलेबी खिला दो, मम्मी यहाँ अंडे मिल रहे हैं, अंडे खिला दो, मम्मी यहाँ मोमोज़ मिल रहे हैं, मेरे को मोमोज़ खिला दो। अब चीज़ों पे हाथ रखता है, कभी कहेगा मम्मा काजू कतली खिला दो यहाँ से, मुझे टिक्की खिला दो, समोसा खिला दो, ब्रेड पकौड़ा खिला दो, कोई चीज़ दिख जाए रास्ते में उसी के सामने हाथ करके खड़ा हो जाता है।
तो कल फिर विहान को मैंने पकोड़े खिला दिए थे। फिर मैंने कहा चल पकोड़े तो सही होते हैं, ले आई थी घर पे, पकोड़े खिला दिए, मिल्क बादाम की एक बोतल पिला दी थी। अभी मैं आज के लिए सोच रही हूँ कि चावल तो देखो मैं फटाफट बना ही दूँगी, और चावल के साथ फिर दही ले आऊँगी मैं दुकान से। और सब्ज़ी का अगर मुझे नहीं मिला टाइम, क्योंकि काम लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, तो मैं क्या करूँगी, दाल फ्राई ले आऊँगी, 1 प्लेट, हाफ़ प्लेट ले आऊँगी 40 रुपए की। तो उसके साथ मेरा खाना भी हो जाएगा, विहान का भी हो जाएगा। विहान के लिए मैं जीरा राइस बना दूँगी, जो चावल होते हैं ना उसको छोंक लगा देती हूँ ना, जैसे घी नमक में, तो विहान पसंद करके खाता है। दही तो अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए, तो यही सोच रही हूँ मैं। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे कूड़ा फेंक के, कूड़ा नहीं फेंक के आई थी मैं, यहाँ पे विहान को लेके पार्क में गई थी, केले हाथ में लेकर गई थी, 2 केले लेकर गई थी अभी, क्योंकि मेरा बाजार का चक्कर अभी भी लगेगा दोबारा। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे अब मैं केले हैं 2 दिन के लेके आती हूँ, और फिर वो क्योंकि गल जाते हैं ज़्यादा चीज़ लाने से, फिर वो दोबारा मेरे को रोज़ बाज़ार, मेरा हर दूसरे दिन मेरे को बाज़ार जाना ही पड़ता है, क्योंकि फल फ्रूट ख़रीदना होता है, कुछ ना कुछ मतलब सामान घर का कुछ ना कुछ चक्कर पड़ ही जाता है। तो इधर मैं शाम को विहान को पार्क में लाई, और पार्क में लाके विहान को मैंने 1.5 केला खिलाया। 1 केला तो इसने पूरा खा लिया था, दूसरा आधा। यहाँ मैंने हाफ़ प्लेट ली थी मोमोज़ की, पूरी नीली छोटी प्लेट थी ये देखो। इसमें से 1-2 मोमोज़ खाए थे विहान ने, क्योंकि बोल रहा था मम्मा मोमोज़ खाने हैं मोमोज़। मैंने ज़्यादा इसीलिए नहीं लिए, मैंने कहा छोटी प्लेट ली थी बस 20 रुपए की। 1-2 मोमोज़ खा के इसका बोलता बस मम्मी और नहीं खाना, तो फिर मैंने खाए ये मोमोज़। दवाई लेने गई थी विहान की, ख़त्म हो रखी थी, तो उसके बाद यहाँ मैंने विहान को मिल्क बादाम की बोतल भी पिलाई थी, जो कि 40 रुपए की थी। रेट मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो ये भी इसने आधी पर पी, आधी छोड़ दी, बोलता मम्मी और नहीं पी जा रही मुझसे, तो फिर बाकी फिर मेरे को पीनी पड़ी। ये बोतल में पी नहीं पा रहा, तो मैं भैया को बोलती भैया 1 गिलास दे दो, उसमें सही पी लेगा। तो घर जाके फिर मतलब बस यही कह रही थी यार मैं कि ना, अब से मैंने आज से सोच लिया है कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करना, लाइफ में आगे बढ़ना है। जो बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई उनको अपने दिल में रख के बस आगे बढ़ना है लाइफ में। अब ये नहीं सोचना बहुत बुरा पास्ट था मेरा, लेकिन अब उसको भूलना है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में प्रेजेंट में रहना है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करूँगी, अच्छी अच्छी टीवी पे चीज़ें देखा करूँगी, और मतलब अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ा करूँगी, जिससे मुझे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनूँ, मैं हिम्मत मिले। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ फिर भी। तो यहाँ पे देखो ये इतना साउथ इंडियन लिखा हुआ था इनकी उस पर कार्ड पे, तो मुझे लगा साउथ इंडियन फूड मिलता होगा, बट इस पर पकौड़े मिल रहे थे, तो मैंने बस ज़्यादा नहीं 20 रुपए के पकौड़े ही खरीदे थे, जो कि विहान को अच्छे लगे। पालक के पकौड़े थे, विहान ने खुश होके खा लिए थे घर पे जाके। तो ये विहान ने खा लिया था, देखो इसी में ही फिर बच्चे का तो पेट इतना ही होता है, इसमें भर गया था। थोड़ा सा मिल्क बादाम पी लिया था विहान ने। उसके बाद रात को मैं सोई थी 12 बजे। विहान क्योंकि मेरे को पता है ना रात को 9 बजे तक ये सो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे। मैं देखती हूँ ना पड़ोस में बाकियों के बच्चे 12-12 1-1 बजे तक जाग रहे होते हैं, क्योंकि मेरा बेटा ना दिन में नहीं सोता है। बाकी बच्चे ऐसा है कि ना अपना दिन में 2 घंटे सो लेते हैं, ये सिर्फ रात को सोता है। 9-10 बजे तक ये सो जाता है रात को, 9:30-10, फिर आराम से उठता है सुबह 8 बजे तक, क्योंकि अभी स्कूल नहीं चल रहे ना तो लेट उठता है। तो इधर देखो मैं आज सफाई में फिर जुट गई। मैं आज सुबह जल्दी उठी थी, मैं 5:30 बजे उठी हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस सुबह के टाइम मौसम ऐसा हो रखा था ना जैसे 7-8 बज रहे हों, क्योंकि गर्मी मतलब सुबह लगी नहीं रही थी। मतलब 5 बजे की सुबह तो क्या सुबह होती है, आप सोचो ना, इतनी ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम होता है सुबह का तो, बट इतनी गर्मी थी ना सुबह 5:30 बजे। मैं देख के हैरान कि लग ही नहीं रहा कि मतलब कि 5:30 बजे हुए हैं। तो फिर मैं क्योंकि देखिए बाहर ना गर्मी हो जाती है, फिर बाहर की साफ़ सफाई धूप में नहीं होती, क्योंकि धूप में 8-9 बजे इतनी धूप निकल आती है ना, सिक जाता है चेहरा। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा सुबह सुबह उठ के ना पहले मैं बाहर की सफाइयाँ कर दूँगी। पहले तो मैं पौधों में सब में पानी दे दूँगी, क्योंकि अब गर्मी इतनी होगी। मेरे आप देखोगे ना 2 पौधे पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं, गर्मी की वजह से झुलस गए, और वो ख़राब बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं दिखा। इतना बुरा लगा यार, इतने प्यार से लाई थी इतने सुंदर सुंदर पौधे। तो इनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो होता है ना बंदा टेंशन में डिप्रेशन में चला जाता है, तो बस अपना ही ध्यान नहीं रख पाता, क्या करें। तो फिर ऐसे में फिर मैंने कहा सारे पौधों को बढ़िया सी पानी दे देती हूँ। खाद देखूँगी शायद रखी होगी तो ठीक है, नहीं तो ख़रीदूँगी, खाद दूँगी पौधों को, फिर इनमें थोड़ी जान आ जाएगी।
तो ये जो बर्तन है ना, मैं साथ वाले घर से यहाँ इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि देखो अभी थोड़ी देर में पानी आएगा 10-11 बजे जब तक, तो मोटर चला दूँगी। पानी मेरा यहाँ भरा हुआ है, बाहर सप्लाई का पानी आता है, तो बर्तन मैं बाहर ही धो लूँगी मेरे इस घर में, क्योंकि साथ वाले घर में मोटर ख़राब हो रखी है, तो इस घर में अभी पानी का अरेंजमेंट नहीं है, जिस घर की अभी मैं सफाई कर रही हूँ। क्यों, और यहाँ का अभी अरेंजमेंट हो भी नहीं पाएगा। जब पैसे होंगे हाथ में तभी नई मोटर ख़रीदूँगी मैं, क्योंकि पुरानी मोटर है वो जल चुकी है पूरी, बार बार पैसा नहीं लगा सकती मैं। अभी 1200 रुपये लगाए थे, तो नई मोटर अभी नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि जब तक मेरा काम चल रहा है मैं चलाऊँगी। मैं फालतू में बार बार डबल डबल चीज़ खरीद दो फिर ख़राब हो जाए, मेरे को क्या ज़रूरत है यार दूसरी मोटर ख़रीदने की। एक ही रसोई चाहिए, एक ही रसोई में खाना बनाऊँगी, एक ही जगह पे नहा लो। 2-3 बाल्टी बस इस घर में पानी की भर के रख दिया करूँगी सुबह सुबह वहाँ से भर के, ताकि कल को ज़रूरत पड़े बाथरूम में वॉशरूम वगैरह जाना हो तो बस हो पानी। बाकी और इतनी ज़रूरत नहीं है, पोछा वगैरह लगाना हो ज़रूरत 1-2 बाल्टी वहाँ से साथ वाले घर से भर के ले आओ यहाँ पर। डबल डबल खर्चा क्यों करना है। आज सुबह नाश्ते में सोच रही हूँ विहान को मखाने बना के खिलाऊँ। मखानों का पूरा पैकेट लाई थी मैं, और मैंने खोला भी नहीं है अभी। घी में अच्छे से सुबह सुबह अच्छे होते हैं, कहते हैं ना हेल्थ के लिए बढ़िया भी होते हैं। बाकी मैं मूसली भी लेकर आई थी। मूसली पता है ना क्या होता है, वो उसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, जो कि मैं तो खा नहीं सकती। देखूँगी अगर विहान को अच्छा लगेगा तो वो भी मैं ट्राई करूँगी, विहान को खिला दूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ पे एक तो मुझे एक नया कुकर भी ख़रीदना है, अभी इस महीने के एंड तक देखूँगी। छोटे साइज़ का ख़रीदना है, अभी जैसे ख़रीदा है मैंने एक बड़े साइज़ का, लेकिन मुझे एक छोटा लेना है, क्योंकि मेरे जितने भी कुकर है ना ऐसे हो रखे हैं उनमें सीटी ही नहीं आती है और वो जल जाता है खाना। क्या करूँ मैं, जैसे सीटी हवा निकलती है। अब या तो उन कुकर को जाके मैं दिखा के आऊँ, तो मैं सोच रही हूँ एक ले ही लूँ। छोटा सा ही लेना है बस, मेरा और विहान जितना खाना बनाने लायक, थोड़ा सा जैसे मान लो बिल्कुल छोटा। या मैं लाई तो थी यार एक कुकर छोटा, देखती हूँ, मेरे को याद आ गया मैं लाई थी बिल्कुल छोटा सा कुकर मैं लाई थी। एक बार मैं देखती हूँ सारे बर्तनों में ढूंढूंगी ना तो मुझे मिल जाएगा। हाँ, मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, मेरे को ध्यान आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं सारे के सारे यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से झाड़ू नहीं लगा, डस्टिंग नहीं हुई, तो देख सकते हो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई। और जो ये खाट है ना जो बाहर रखी है, इसको मैं अंदर कमरे में करूँगी यहाँ पर, क्योंकि धूप में पूरी नवार ख़राब हो गई है उसकी, बिल्कुल ही टूट जाएगी गर्मी की वजह से। इतनी तेज़ धूप में खाट बाहर रखी हुई है तो वो ख़राब हो जाएगी। और मैं भी सोच रही हूँ कि अब से रात को ना बाहर ही सो जाया करूँगी, बिजली का बिल भी बचेगा, बचत होगी ठंडी ठंडी, क्योंकि रात को हवा चल रही होती है। हमारे पड़ोसी भी मैंने देखा है सब सोते हैं बाहर, फोल्डिंग डाल के सो जाते हैं। तो मेरे पास भी एक खाट है, मैं सोच रही हूँ, मेरे पास मच्छरदानी भी रखी हुई है, तो मच्छरदानी खोल ली और ज़्यादा से ज़्यादा एक फोल्डिंग और ले आऊँगी डबल बेड की तरह बना के। जो ये मेरा घर के आगे का हिस्सा है ना जहाँ मैंने ये बंद कर रखा है, तो यहाँ पे फोल्डिंग डाल के विहान को भी सुला दिया करूँगी, खुद भी सो जाया करूँगी। और मच्छरदानी में मतलब बंद कर लिया करेंगे तो मच्छर भी नहीं काटेंगे, क्योंकि जब हवा अच्छी अच्छी चल रही हो बाहर ठंडी ठंडी तो अच्छी बात है ना। घर के अंदर हम एसी चला के सोते हैं, और बाहर अगर रात को एसी जैसी हवा आ रही है तो ठीक है बाहर लेटेंगे, अच्छा है। पैसों की बचत करनी है क्योंकि अब मुझे भी, है ना। अब एक एक रुपया देख देख के खर्चा करूँगी, सोच सोच के खर्चूँगी, ठीक है। जहाँ खर्च करने होते हैं देखिए वहाँ तो खर्च करने ही पड़ेंगे, बच्चे की पढ़ाई, एजुकेशन, खाना पीना, लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि देखो मुझे पता है मेरे को अपने अपने अभी वीडियो काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, थोड़ा सा पैसा भी जोड़ना है, ताकि कल को किसी से मांगना ना पड़े, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। अपने हाथ में 2 पैसे होंगे तो अपने बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं। तो यही चीज़ है, देखो जब खुद ही अपना खुद का सहारा बनना है तो ठीक है, अपना पैसे की बचत भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फोल्डिंग भी अंदर कर दिया था, ये गद्दा भी धूप अच्छे से लग गई थी। और इस एरिया को ना अभी अच्छे से थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, और ताकि ये बाहर का काम तो मेरा कम से कम जल्दी हो जाए सुबह सुबह। तो बस आज से मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी है। 15 जून की तारीख है। आज से मैं अपने बस घर के कामों पे ध्यान दूंगी, अपने घरों को साफ़ सुथरा करूंगी, घरों की सफाइयाँ करूंगी, घरों को अच्छे से सेट करूंगी, अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी, बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दूंगी, उसके खाने पीने पे ध्यान दूंगी, अपने खुद के खाने पीने पे ध्यान दूंगी, अपनी सेहत भी अच्छी करूंगी, रेगुलर जिम जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपना काम भी करूंगी, अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ा करूंगी, बुक्स पढ़ूंगी। और बस अपने दिमाग से जितनी भी चीज़ें, एक बुरा सपना समझ के अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश करूँगी। बस उनकी पता है यादें हैं, याद तो आएंगी, लेकिन जितना हो सके अपने माइंड को मजबूत बना के चलूँगी। और समझ में आ गया देखो
कि अपने लिए मुझे स्टैंड लेना है, खुद के लिए खड़ा होना है, खुद का बनना है। तो बस मेहनत करते जाना है। और यहाँ पे देखो साफ़ सफाई मेरी हो रही थी, बाहर का तो काम मेरा हो गया था, झाड़ू वाड़ू लगा दिया। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा, बाय बाय, टेक केयर।